हेलो स्टूडेंट्स। नमस्कार, मैं हूँ धीरज और स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। लास्ट सेशन में हमने मिड ऑफ एंड मिड फ्रॉम के बारे में डिफरेंस पढ़ रहे थे। तो पहली चीज़ की जो चेंज रिवर्सिबल है, यानी कि जो चेंज रिवर्सिबल है, चेंजेबल है, उसके लिए हमारे सामने होता है मिड ऑफ। और जो चेंज इरिवर्सिबल है उसके लिए आता है क्या, मिड फ्रॉम। ओके, ये जो राइटर ने, जो टाइपिस्ट ने इसको टाइप किया है, थोड़ा रॉन्ग कर दिया है। ओके, सो उसको हम भूल जाएंगे, ये चीज़ें रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे द टेबल इज मेड अप ऑफ वुड, जो टेबल है ना वो लकड़ी से बना है, तो मीडियम चेंज नहीं हुआ। क्या मीडियम चेंज नहीं हुआ? ओके, अगर हम बात करें ब्रेड इज मेड फ्रॉम व्हीट, अब व्हीट से क्या बन गया, ब्रेड। अब वो इरिवर्सिबल है, इसलिए क्या आएगा, फ्रॉम आएगा। कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही बनता है, अब मीडियम चेंज हो गया, वो रिवर्सिबल है चेंज, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, फ्रॉम यूज़ करेंगे। शूज आर मेड अप ऑफ लेदर, लेदर से बना, मीडियम थोड़ी ना चेंज हुआ, वो तो चेंज रिवर्सिबल है, इसलिए preposition ऑफ आएगा। नेक्स्ट, डील इन, डील विद, डील आउट। ओके, डील, DEAL, डील, डील शब्द के साथ दो प्रेपोजिशन आता है। कितने प्रेपोजिशन आएंगे, दो प्रेपोजिशन आएंगे। डील, एक तो डील विद एंड डील इन। डील विद मतलब किसी व्यक्ति से निपटना। ओके, और डील इन दो अर्थ देता है। डील इन मतलब व्यवसाय करना, बिजनेस करना। ओके, या तो बिजनेस करना या किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना। क्या करना, एक्सप्लेन करना। दो अर्थ देता है, किसी चीज़ को क्या करना, वर्णन करना। तब जाके डील इन का दो मीनिंग निकलता है, और डील आउट का अर्थ होता है किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना। ओके, जैसे ही डील्स इन गारमेंट, गारमेंट एक तरीके का कपड़ा होता है सिला हुआ, उसमें व्यवसाय करता है। आई कैन डील विद एनी प्रॉब्लम, मैं किसी समस्या से निपट सकता हूँ। आई कुड नॉट कोप विद द एक्सेसिव हीट, मैं ज़रूरत से ज़्यादा हीट से ओवरकम नहीं कर पाया। कोप विद का अर्थ होता है ओवरकम करना। द टाइम टेबल हैज़ बीन डिल्ट आउट, मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। एक इंग्लिश में होता है फ्रेजल वर्ब कोप विद। क्या, कोप विद, ये जी कोप विद होता है, लेकिन ग्रामर में उसको एरर कैसे बनाया जाता है, कोप अप विद होता बना देते हैं लोग, या ग्रामेरियंस या जो कमीशन होता है आंसर एरर बनाते वक्त उसमें कोप विद के साथ उसमें बीच में अप दे देता है, जो कि वो रॉन्ग है, जिससे कि यहाँ पे दिया भी गया है। ओके, कोप विद होता है, इसका अर्थ होगा टू ओवरकम। मैरी, बहुत ही लार्ज स्केल पे पूछे जाने वाला ये वर्ड है मैरी। मैरी के साथ एक्टिव वॉइस में कोई प्रेपोजिशन नहीं आता, लेकिन पैसिव वॉइस में प्रेपोजिशन टू का यूज़ करते हैं। ओके, और इसके साथ एक और कहानी है, मैं बता दूं यहीं पर कि मैरिड, मैरिड के बाद जब गेट मैरिड होता है, क्या होता है, गेट मैरिड। इसको आगे पढ़ते हैं। राम मैरिड सीता, यहाँ पे एक्टिव वॉइस में है तो नो प्रेपोजिशन। सीता मैरिड राम, नो प्रेपोजिशन क्योंकि एक्टिव वॉइस में है। राम वाज मैरिड टू सीता, क्यों, क्योंकि पैसिव वॉइस में है। ओके, किंग दशरथ मैरिड हिज सन टू सीता, अब उन्होंने अपने पुत्र को सीता से शादी कर दी, तो यहाँ पे प्रेपोजिशन चलेगा। ओके, और यहीं पे अगर दे दे गेट मैरिड, क्या, गेट प्लस मैरिड, गेट मैरिड के बाद हमें दो प्रेपोजिशन यूज़ करना होता है, टू अब्लिक विद। ओके, टू का यूज़ तब करते हैं जब हम वीमन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, वीमन की बात करेंगे। गेट मैरिड टू अ वीमेन एंड गेट मैरिड विद अ मैन, जब मैन की बात आता है तो विद, और जब वीमेन की बात आएगा तो टू। आगे, बर्न इन फैमिली। ओके, बर्न ऑफ से उत्पन्न होना, पुअर फैमिली, आई कम ऑफ अ पुअर फैमिली, आई कम ऑफ अ रिच फैमिली, इस तरीके से यूज होगा। एंड बॉर्न टू, इट इज रिटन पैसिवली, बॉर्न टू, बॉर्न टू पेरेंट
बर्न टू अदर्स, ओके। ही वॉज बर्न इन दिल्ली, अगर प्लेस को बताना है तो हमें यूज़ करना पड़ेगा प्रेपोजिशन इन। अगर ईयर को बताना है तो ईयर के पहले भी प्रेपोजिशन इन आएगा, ओके। लेकिन अगर नेम, अगर डेट ऑफ मंथ हो तो उसके पहले प्रेपोजिशन ऑन का यूज़ करते हैं, डेट ऑफ मंथ, डेट ऑफ वीक, ओके। ही वॉज बर्न इन अ रिच फैमिली, परिवार में पैदा लिया, कैसे, तो धनी। आई वॉज बर्न टू अ पुअर पेरेंट, जब पेरेंट की बात करते हैं तो प्रपोजिशन टू आता है, ओके। मिजरी इज बर्न ऑफ पॉवर्टी, जो मिजरी है ना वो गरीबी से क्या जन्म लेता है, तो सोर्स बता दिया। तो बी ओ आर एन, बर्न टू, बर्न टू इट इज रिटन पैसिवली, ये पैसिव लिखा जाता है। बर्न ऑफ, बर्न ऑफ पेरेंट्स, बर्न ऑफ फैमिली एंड बर्न ऑफ पेरेंट्स एंड बर्न इन फैमिली, बर्न इन प्लेस, प्लेस बताने के लिए ओके। नीड ऑफ वर्सेस नीड फॉर, नीड ऑफ मतलब होता है किसी चीज़ की क्या होना, लैकिंग होना, कमी होना, और नीड फॉर मतलब किसी चीज़ की ज़रूरत होना, व्हेन समथिंग एडिशनल इज रिक्वायर्ड, जब कुछ और भी चाहिए, ओके। तो नीड फॉर आएगा, और नीड ऑफ जब किसी चीज़ की कमी होगी। एग्जाम्पल के लिए, द पुअर मैन इज़ इन नीड ऑफ वार्म क्लॉथ्स, मतलब जो गरीब व्यक्ति है उसको, उसके पास कपड़ों की कमी है, ओके, उस लैक कर रहा है उसमें। सेकेंड है, देर वॉज अ नीड फॉर फर्दर एक्सप्लेनेशन सो वी गूगल्ड इट, हमें आगे की जानकारी की ज़रूरत थी इसलिए हमने इसे क्या किया, गूगल किया। तो आप देख सकते हैं फर्दर यानी कि एडिशनल, एडिशनल सेंस में आया है फॉर, और लैक के सेंस में आया है ऑफ। यूँ तो की के साथ हमेशा बहुत लोग यही जानते हैं कि की के साथ केवल प्रपोजिशन टू का यूज़ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो वर्चुअल वर्चुअल कॉन्टेक्स्ट में आता है, वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्टेक्स्ट में आता है, ओके। लेकिन जब हम कॉन्क्रीट कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो की के साथ प्रपोजिशन ऑफ भी आता है, जैसे कि व्हेन की इज़ एक्चुअल रियल, जैसे ताले की कुंजी होती है, उस पर्टिकुलर कॉन्क्रीट कॉन्टेक्स्ट में ही बात कर रहा है। वेयर इज़ द की ऑफ माई अलमीरा, मेरे अलमीरा का चाबी कहाँ है। हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस, जो सफलता की कुंजी है ना वो हार्ड वर्क है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे जो सेकेंड स्टेटमेंट दिया गया ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्टेक्स्ट में यानी कि वर्चुअल कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, ओके। इसलिए यहाँ पे की के साथ प्रपोजिशन टू आएगा, लेकिन जो एक्चुअल और रियल कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो प्रपोजिशन क्या आएगा, ऑफ आएगा। अगर हम डाई की बात करें तो डाई के साथ बड़े सारे प्रपोजिशंस का यूज़ किया जाता है। डाई, जैसे कि डाई इन हार्नेस, डाई इन हार्नेस, डाई इन हार्नेस, डाई इन एन एक्सीडेंट, डाई इन एन एक्सीडेंट, ओके। डाई ऑफ डिजीज, डाई ऑफ डिजीज, डाई फ्रॉम ओवर ईटिंग, डाई फ्रॉम ओवर ईटिंग, डाई फ्रॉम एक्सटर्नल कॉज, एंड डाई फॉर रीजन मतलब किसी कारण से मर जाना। तो इस तरीके से डाई के साथ प्रेपोजिशंस आते हैं, जैसे कि डाई ऑन ड्यूटी, डाई ऑन ड्यूटी अपने कार्यविधि के दौरान ही मर जाना। तो बहुत सारे प्रेपोजिशंस आते हैं डाई के साथ। पहला हो गया डाई इन हार्नेस मतलब कार्यविधि के दौरान मर जाना, डाई इन एन एक्सीडेंट, डाई ऑफ डिजीज, डाई फ्रॉम ओवर ईटिंग, डाई फॉर कॉज, किसी देश के लिए मर जाना, किसी रिलीजन के लिए मर जाना तो प्रेपोजिशन फॉर आएगा। डाई ऑन ड्यूटी, अपने काम करते वक्त ही मर जाना तो डाई ऑन ड्यूटी, ओके। तो इतने सारे प्रपोजिशंस आते हैं डाई के साथ। यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सा दिया है। डाई फ्रॉम यानी कि डाई फ्रॉम ओवर ईटिंग से होता है। रीजन और कॉज के लिए प्रपोजिशन फॉर आता है, के लिए मरना, ओके। जैसे अपने कंट्री के लिए, अपने रिलीजन के लिए मर जाना। डाई इन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में मर जाना। डाई ऑफ डिजीज से मर जाना। हंगर यहाँ पे आता है, डाई के साथ फ्रॉम यहाँ पे गलत दे रखा है, ओके। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। डाई ऑफ कैंसर, कैंसर एक डिजीज है, प्रपोजिशन ऑफ है, करेक्ट है। डाई ऑफ हंगर नहीं, डाई फ्रॉम हंगर होता है, डाई फ्रॉम हंगर होगा, ओके।
ही डाइड फ्रॉम एग्जॉशन, यस ये भी सही है। ही डाइड इन हार्नेस, ये एक इडियम है, कार्यविधि के दौरान ही मर जाना। सोल्जर्स डाई फॉर देयर मदरलैंड, अपने मदरलैंड के लिए, अपने मातृभूमि के लिए मरते हैं, यानी कि कॉज है, अपने अपने देश के लिए मरते हैं, अपने कंट्री के लिए मरते हैं। ही वॉज किल्ड एंड इन एन एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंट में मर गया। ही डाइड इन जाली, प्लेस के बारे में बात कर रहा है तो मर गया। व्हेन द डेथ ही इज अननेचुरल वी यूज किल, जब डेथ अननेचुरल होता है, जब जब डेथ अननेचुरल होता है, यानी कि अगर अगर कोई व्यक्ति है, उसको किस उसको पीट पीट के मार दिया गया, उसको कोड़े से पीट पीट के मार दिया गया, या किसी ऐसे तरीके से मार दिया गया जो जो उसका रियल टाइम था मरने का, उससे पहले ही वो मर गया, तो उसको क्या बोलेंगे, किल करना। डिफर की अगर हम बात करें, डिफर वर्ड की अगर हम बात करें तो इसके साथ 3 प्रपोजिशन आता है। डिफर विद अ पर्सन, डिफर फ्रॉम अ थिंग एंड डिफर ऑन पॉइंट। किसी पॉइंट पे, जब किसी टॉपिक पे, किसी पॉइंट पे हम डिफरेंट हो रहे हैं, हमारा हमारा ओपिनियन अलग है, तो डिफर ऑन। अगर किसी चीज़ से अलग है तो डिफर फ्रॉम, और अगर किसी व्यक्ति से तो डिफर विद। ओके, जैसे कि यहाँ पे दिया है डिफर विद, यानी कि डिसएग्री करना, असहमत होना, और डिफर फ्रॉम डिफरेंट फ्रॉम से अलग होना। ओके, जैसे एम्फीबियंस डिफर फ्रॉम रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस रेप्टाइल से अलग होते हैं। आई डिफर विद यू ऑन दिस इशू, मैं आपसे आपसे असहमत हूँ इस इशू पर, इस मुद्दा पर। ओके, कंपेयर टू, कंपेयर विद, अगर हम कंपेयर की बात करें तो इसके साथ 2 प्रेपोजिशन चलते हैं, कंपेयर टू और कंपेयर विद। जब हम तुलना दो असमान चीज़ों के बीच में करते हैं, जब व्हेन वी मेक कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स ऑफ अ डिफरेंट काइंड क्लास, देन वी हैव टू यूज प्रपोजिशन टू। बट व्हेन वी मेक कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स ऑफ द सेम काइंड और क्लास, वी यूज प्रपोजिशन विद। तो प्रपोजिशन टू का यूज़ तब करते हैं जब हम तुलना दो असमान चीज़ों के बीच में करते हैं, और विद का यूज़ तब करेंगे जब तुलना किन्हीं दो समान चीज़ों के बीच होगा। ओके, जैसे कि व्हेन वी बोथ कम्प्लीटली डिफरेंट, जब हम दोनों अलग अलग एकदम डिफरेंट हैं, तो टू, जब एक एक जैसा है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है, तो विद आएगा। लाइफ इज कंपेयर टू अ जर्नी, जर्नी और लाइफ दो अलग अलग चीज़ है ना, जर्नी और लाइफ दो अलग अलग चीज़ है, तो यहाँ पे प्रपोजिशन टू आएगा। लेकिन कंपेयर जियो विद एयरटेल, जियो भी एक सिम है और एयरटेल भी एक सिम है, एक कंपनी है, तो उनका तुलना हो रहा है, तो वहाँ पे समान चीज़ें हुई, तो प्रपोजिशन विद आएगा। एट द बिगिनिंग, ओके, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे आता है एट द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग, या एट द एंड, एट द एंड, ये पोजीशन को बताने के लिए आता है। एट द बिगिनिंग और एट द एंड, ये पोजीशन को बताने के लिए आएगा। किस चीज़ को बताने के लिए आएगा, पोजीशन। लेकिन लेकिन अगर हम बात करें इन द बिगिनिंग और इन द एंड, हम अगर बात करें इन द बिगिनिंग और इन द एंड की, तो ये टाइम के बारे में बात करते हैं। ओके, जैसे एट द बिगिनिंग और एट द एंड, ये पोजीशन के बारे में बात करेगा, और इन द बिगिनिंग और इन द एंड, ये किसके बारे में बात करेगा, टाइम के बारे में बात करेगा। ओके, जैसे एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट है दे प्ले द नेशनल एंथम एट द बिगिनिंग ऑफ द शो, शो के बिगिनिंग में, शो के कब, बिगिनिंग में, शुरुआत में, पोजीशन। वी हैव अ फेयरवेल पार्टी एट द एंड ऑफ आवर फाइनल सेमेस्टर, तो हम यहाँ पे पोजीशन बता रहे हैं। एवरीथिंग सिम्स गुड इन द बिगिनिंग, मतलब कि टाइम, शुरुआत, शुरुआत में हर चीज़ क्या होता है, अच्छा प्रतीत होता है। ट्रूथ ट्रम्स इन द एंड, जो विजयी होती है, जो सच्चाई होती है, वो बाद में उसका विजय होता है, यानी कि टाइम। पार्टेक इन का अर्थ होता है पार्टिसिपेट, यानी कि भाग लेना, और पार्टेक ऑफ का अर्थ होता है टू टेक वन शेयर, मतलब अपना अपना हिस्सा लेना। ओके, पार्टेक ऑफ अपना अपना हिस्सा लेना, एंड पार्टेक इन मतलब होता है पार्टिसिपेट करना, हिस्सा लेना, भाग लेना।
वी विल पार्टेक इन द इवेंट, हम लोग इवेंट में भागीदारी लेंगे, भागीदारी हासिल भागीदारी कराएंगे। ओके, दे पार्टूक ऑफ द रिफ्रेशमेंट, उन्हें यानी कि उन्होंने रिफ्रेशमेंट में अपना अपना हिस्सा लिया। रिकनसाइल विद एंड रिकनसाइल टू, जब हम स्वीकार कर लेते हैं परंतु बेमन से, तो हम क्या यूज़ करेंगे, रिकनसाइल। जब हम सुलह कर लेते हैं ना, जब हम किसी चीज़ को स्वीकार लेते हैं बेमन से, तो प्रेपोजिशन विद भी आता है और टू भी आता है। अगर मैं इनके बीच की बात करूं, अगर मैं यहाँ की बात करूं, तो यहाँ हमें यूज़ करना पड़ता है क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी हमें इसके बीच में यूज़ करना पड़ता है। रिकनसाइल विद अ पर्सन, जब हम किसी व्यक्ति से सुलह मेल मिलाप करते हैं परंतु बेमन से, तो वहाँ पे प्रेपोजिशन विद आएगा। अगर किसी चीज़ से कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रेपोजिशन टू आएगा, यानी कि प्रेपोजिशन टू थिंग को बताएगा, थिंग्स को, और प्रेपोजिशन विद किसी पर्सन को बताएगा। ओके, जैसे कि समझौता कर लेना, और रिकनसाइल टू वन, बेमन से स्वीकार करना। ओके, क्वेश्चन यहाँ पे हमारे लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। ही रिकनसाइल्ड विद हिज रिवल कंपनी, वह अपने रिवल कंपनी के साथ क्या कर लिया, रिकनसाइल कर लिया। यहाँ पे हमें एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की नीड है। ही रिकनसाइल्ड हिमसेल्फ विद हिज रिवल कंपनी। सेकेंड, सी रिकनसाइल्ड हरसेल्फ टू देयर डिमांड्स, उनके डिमांड से उस खुद को क्या कर ली, मान ली। अटेंड वर्सेस अटेंड टू, अटेंड का अर्थ होता है प्रेजेंट होना, उपस्थित होना, जैसे हम क्लास में, कंपनी में, ऑफिस में होते हैं। अटेंड टू का अर्थ होता है सर्व करना, सेवा करना, या टू डील विद, या निपटना, दो अर्थ देता है ये। ओके, जैसे आई अटेंडेड द क्लास, मैंने क्लास को क्या किया, अटेंड किया, इसमें प्रपोजिशन की जरूरत नहीं है। द नर्स अटेंडेड टू द पेशेंट, मरीज को नर्स ने सेवा किया, सही है, टू लगेगा यहाँ पे। आई हैव मेनी इशूज़ टू अटेंड टू, मतलब मेरे पास बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिसे मुझे निपटना है, तो प्रपोजिशन टू ही आएगा। नेक्स्ट, मीट वर्सेस मीट विद, मीट का अर्थ होता है सिंपली मिलना, लेकिन मीट विद एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है टू इनकाउंटर समथिंग, किसी चीज़ का सामना करना। ओके, जैसे कि ही मेट मी, वह मुझसे मिला, सही है, प्रपोजिशन की नीड नहीं है। ही मेट विद एन एक्सीडेंट, वह किसी हादसा या वारदात का सामना किया, तो यहाँ पे क्या आएगा, मीट विद। हिज परफॉर्मेंस वॉज मेट विद डिरीजन, यानी कि उपहास, जो उसका जो परफॉर्मेंस था ना, उसको डिराइजन, यानी कि डिराइड वर्ड से इस डिराइजन को डिराइव किया गया। डिराइड का अर्थ था उपहास उड़ाना। ओके, सीक ऑफ, यानी कि किसी चीज़ से थका हुआ होना। सीक फॉर, लॉन्गिंग फॉर, सीक फॉर मतलब क्या हो जाएगा, लस्ट फॉर, लस्ट फॉर या लॉन्ग फॉर मतलब किसी चीज़ का इच्छा रखना, के लिए तड़पना। ओके, और थर्ड है इल विद, मतलब बीमार रहना, सफर फ्रॉम, से ग्रसित होना। एक इडियम है, सिक ऑफ हिज टेंट्रम्स, मतलब कि वो थका हुआ है। ही सिक फॉर हिज होम एंड फैमिली, वो अपने फैमिली और परिवार के लिए क्या है, सिक है, यानी कि उसके अंदर तीव्र इच्छा है। ही सफरिंग फ्रॉम फेवर, वो फेवर से क्या कर रहा है, सफ़र कर रहा है, तो सफ़र के साथ हमेशा प्रपोजिशन फ्रॉम आता है। ही इज़ इल विद ज्वाइंटिस, वह ज्वाइंटिस से क्या है, बीमार है, यानी कि परेशान है। काउंट, काउंट का अर्थ होता है गणना करना, गिनना, लेकिन काउंट ऑन का अर्थ होता है बैंक अपॉन, क्या, बैंक अपॉन या बैंक ऑन या काउंट ऑन, यानी कि डिपेंड ऑन, क्या होगा, डिपेंड ऑन, पर निर्भर रहना। ओके, ही काउंटेड डैश द एग्स, यहाँ पे काउंट गणना की बात कर रहे हैं, इसलिए कोई प्रपोजिशन यहाँ पे नहीं आएगा। ही काउंट ऑन मी, वह मेरे पर निर्भर रहता है, तो प्रपोजिशन आएगा। क्वालिफाई का अर्थ है सिंपली पास करना, क्या करना, किसी चीज़ को पास करना, किसी एग्ज़ाम को। बट क्वालिफाई फॉर का अर्थ होता है इलिजिबल होना, टू बी इलिजिबल, किसी चीज़ के लिए इलिजिबल होना। लाइक आई एम क्वालिफाइड फॉर द एनडीए, तो मैं एनडीए के लिए इलिजिबल हूँ, इस तरीके से आएगा सेंस में। हिमा दास इज क्वालिफाइड फॉर द ओलंपिक्स, ओलंपिक्स के लिए हिमा दास क्या है, इलिजिबल है, क्या है, इलिजिबल है। ही क्वालिफाइड
PMT एंड टुक एडमिशन इन अ मेडिकल कॉलेज। वो PMT के लिए क्वालिफाई कर ली, यानी कि पास कर गई, एंड टुक एडमिशन भी ले ली इन अ मेडिकल कॉलेज में। ओके, अगर हम बात करें फ्री की, तो फ्री के साथ दो प्रपोजिशन आता है, फ्री ऑफ एंड फ्री फ्रॉम। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है क्या, फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड फ्री फ्रॉम वरी मतलब चिंता से मुक्त होना। ओके, यहाँ पे फ्री ऑफ मतलब क्या होना, फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड फ्री फ्रॉम मुक्त यानी कि चिंता रहित। ओके, आई गॉट इट फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने इसे मुफ्त में पा लिया। ही इज़ मेड फ्रॉम विशेस, ही इज़ फ्री फ्रॉम विशेस, वो विशेस से क्या है, मुक्त है, यानी कि उसको चिंता नहीं है। विक्टिम की अगर हम बात करें तो विक्टिम के साथ दो प्रपोजिशन आते हैं, विक्टिम ऑफ एंड फॉल विक्टिम टू। ओके, जैसे कि विक्टिम का सिंपली अर्थ होता है पीड़ित। फर्स्ट है सी इज़ अ विक्टिम ऑफ डाउरी सिस्टम। वो डाउरी सिस्टम का क्या है, मतलब जो दहेज प्रथा का वो क्या है, विक्टिम है, पीड़ित है, उस दहेज प्रथा से वो क्या है, पीड़ित है। ही फेल विक्टिम टू रिजर्वेशन पॉलिसी, वो रिजर्वेशन पॉलिसी के लिए क्या है, बीमार हो गया। तो प्रेपोजिशन ऑफ और प्रेपोजिशन टू में आपको डिफरेंस समझ आया होगा, नज़र आया होगा। सफ़र अब्लिक सफ़र फ्रॉम, सफ़र का अर्थ होता है झेलना, लाइक सी इज सफरिंग अलॉट, वो बहुत ज़्यादा झेल रही है, ड्यू टू हिज फैमिली अपने फैमिली के कारण। बट सफ़र फ्रॉम किसी बीमारी से झेलना, से पीड़ित होना, बीमारी से। सी सफर्ड लॉस, उसने घाटा महसूस किया, से झेला। बट ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, वो फीवर से क्या कर रहा है, पीड़ित है। चेंज ऑफ का अर्थ होता है रिप्लेसमेंट, क्या, रिप्लेसमेंट। बट चेंज इन का अर्थ होता है मॉडिफिकेशन। जैसे गाड़ियों में हम जो चेंज लाते हैं ना, वो चेंज के साथ उस वहाँ पे प्रपोजिशन इन आएगा, क्योंकि हम मॉडिफिकेशन करते हैं। बट चेंज ऑफ का अर्थ होता है रिप्लेसमेंट। अगर ये मोबाइल फ़ोन है तो इसको हम जब इस फ़ोन को हम इससे क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, तो चेंज ऑफ हो जाएगा, चेंज ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगर ये फ़ोन है और इसमें हम कई पहले ये ऐसा है और लास्ट में बाद में इसको ऐसा बना दिया गया, तो अब इस यानी कि इसमें हमने मॉडिफिकेशन ला दिए, हमने इसको चेंज थोड़ी ना किया, इसको मॉडिफिकेशन कर दिए, तो प्रेपोजिशन चेंज इन आएगा। ओके, जैसे अ चेंज इन क्लाइमेट, क्लाइमेट में एक मॉडिफिकेशन, क्या चीज़, मॉडिफिकेशन हैज़ बीन नोटेड, नोट किया गया है। अ चेंज ऑफ प्लेस, प्लेस का बदलाव, इज़ एडवाइजेबल, एडवाइजेबल है, सलाह सलाह देने योग्य है। डिक्लाइन का अर्थ होता है, जब डिक्लाइन दो अर्थ देता है, क्या, डिक्लाइन दो अर्थ देता है। एक तो किसी चीज़ को क्या करना, डिनाई करना, किसी ऑफर वगैरह को, और दूसरा होता है पतन होना, यानी कि डिजेनरेट होना, डिजेनरेट होना, पतन होना। ओके, तो जब डिक्लाइन वर्ड का यूज़ हम करते हैं किसके लिए, गिरावट लाने के लिए, तो वहाँ पे दो प्रपोजिशन आता है, डिक्लाइन ऑफ और डिक्लाइन इन। ओके, डिक्लाइन ऑफ का अर्थ होता है डिक्लाइन ऑफ डायनेस्टी। ओके, डिक्लाइन ऑफ एम्पायर, डिक्लाइन ऑफ डायनेस्टी, डिक्लाइन ऑफ एम्पावर, डिक्लाइन ऑफ रॉयल फैमिली। बट डिक्लाइन के साथ जब प्रपोजिशन इन आता है तो डिक्लाइन इन मोरल, डिक्लाइन इन एटीट्यूड, डिक्लाइन इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ समवन। तो दो प्रपोजिशन इसके साथ आते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। ओके, जैसे कि सी डिक्लाइंड माई ऑफर, उसने मेरे ऑफर को डिक्लाइन कर दिया, तो कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा। सी द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर स्टार्टेड, तो डिक्लाइन किसके बारे में बात कर रहा है, एम्पायर के बारे में बात कर रहा है, तो प्रपोजिशन ऑफ लेगा। और डिक्लाइन इन टेम्परेचर, टेम्परेचर की बात करेंगे, एटीट्यूड की बात करेंगे, या कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे, तो प्रपोजिशन विद इन आएगा डिक्लाइन शब्द के साथ। अगर हम रिजाइन शब्द की बात करेंगे तो रिजाइन के साथ हमेशा प्रपोजिशन फ्रॉम आता है जब हम त्याग पत्र देते हैं। लेकिन रिजाइन वनसेल्फ टू एक्सेप्ट बिकॉज यू कैनॉट चेंज इट, जब हम रिजाइन आरसेल्स और वनसेल्स टू का यूज़ करते हैं, यानी कि टू एक्सेप्ट बिकॉज यू कांट चेंज इट, तो हम उसे मान लेते हैं क्योंकि हम उसे बदल नहीं सकते। ओके, जैसे ही रिजाइंड फ्रॉम हिज जॉब, वो अपने जॉब से त्याग पत्र दे दिया।
ही रिजाइंड हिमसेल्फ टू हिज फेट, वो अपने भविष्य के लिए, भविष्य को क्या कर लिया, जो उसका भाग्य था उससे क्या कर लिया, वो एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वो चेंज नहीं कर सकता था। फ्रेजल वर्ब हमने पहले भी पढ़ा था, अंडर अरेस्ट का अर्थ होता है गिरफ्तार करना, यू आर अंडर अरेस्ट, ओके। अंडर कंस्ट्रक्शन मतलब निर्माणाधीन को बोलेंगे, द बिल्डिंग इज अंडर कंस्ट्रक्शन यानी बन रही है। अंडर ट्रायल विचाराधीन, ही इज अंडर ट्रायल एंड हैज़ बीन कन्विक्टेड, वो अंडर ट्रायल है और उसको दोषी सिद्ध किया गया है। बाय द वे का अर्थ होता है अ फ्रेज यूज्ड फॉर एडिंग समथिंग टू अ कन्वर्सेशन ऑन अ न्यू सब्जेक्ट। बाय द वे का अर्थ होता है हाँ, बाय द वे यू आर लेट, अरे हाँ तुम तो लेट हो, ओके। अकॉर्डिंग टू मी नहीं होता, अकॉर्डिंग टू मी नहीं होता, अकॉर्डिंग टू अस नहीं होता, अगर हम स्टैंडर्ड इंग्लिश की बात करें तो। अकॉर्डिंग टू मी के जगह पे हमें यूज़ करना होता है इन माई ओपिनियन, और अकॉर्डिंग टू अस की जगह पे होता है इन आर ओपिनियन, ओके। मेरे विचार में या हमारे विचार में, इन माई ओपिनियन इज इफिशियंट, वो इफिशियंट है। अंडर ट्रीटमेंट का अर्थ होता है द पेशेंट इज अंडर ट्रीटमेंट, मतलब उसको ट्रीटमेंट दी जानी चाहिए। एट रिस्क मतलब होता है खतरे में, हिज लाइफ इज एट रिस्क, उसका जीवन खतरे में है। एट द स्पीड ऑफ के का अर्थ होता है कि गति से, जैसे कि द ट्रेन इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ओके। एट द रेट ऑफ का अर्थ होता है कि दर से, एट द रेट ऑफ, लाइक 100 oranges have been bought at the rate of 30 per dozen, ओके। अकॉर्डिंग टू का अर्थ होता है कि अनुसार, क्या के अनुसार, लाइक अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोविड-19 इज अ पैंडमिक। इन अकॉर्डेंस विद का अर्थ होता है के अनुसार। कई बार सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे आपको दे देगा अकॉर्डेंस, दे देगा, क्या दे देगा, अकॉर्डेंस दे देगा, और इधर भी ब्लैंक देगा, इधर भी ब्लैंक देगा, और पूछेगा कि यूज द अप्रोप्रिएट प्रपोजिशंस बिटवीन अकॉर्डेंस, ओके। तो आपको भरना रहेगा इन, आपको क्या भरना है, इन अकॉर्डेंस विद, लाइक इन अकॉर्डेंस विद योर रिक्वेस्ट, तुम्हारे रिक्वेस्ट के अनुसार, आई एम सेंडिंग यू अ कॉपी ऑफ द FIR, भेज रहा हूँ, ओके। ऑन बोर्ड का अर्थ होता है सवार, 50 पैसेंजर्स वर ऑन बोर्ड, मतलब कि नाव पर कितने पैसेंजर्स सवार थे, तो 50। एबव बोर्ड का अर्थ होता है ईमानदार एवं निश्छल, माई अकाउंटेंट इज एबव बोर्ड, यानी कि मतलब वो ईमानदार है एवं निश्छल है। इन वेन का अर्थ होता है अहंकार, बेकार में, क्या अहंकार बेकार में। आई वर्क हार्ड इन वेन, मतलब मैंने तो बेकार में ही इतनी कड़ी मेहनत की। इन डेट मतलब होता है कर्ज में, ही इज इन डेट, वो कर्ज में। विद रिगार्ड टू के संदर्भ से, क्या के संबंध में होता है, ही मेड इंक्वायरीज विद रिगार्ड टू माई स्टाफ, वो मेरे स्टाफ के संबंध में उसने कुछ इंक्वायरीज करी। इन कनेक्शन विद होता है के संबंध में या के संपर्क में। द पुलिस आर इंट्रोगेटिंग हिम इन कनेक्शन विद द क्रिमिनल केस, से संबंध में। अंडर ऑब्जर्वेशन निगरानी में, या अंडर CCTV सर्विलेंस, आपने देखा होगा सुना होगा, तो उसको बोलेंगे क्या, निगरानी में। द पेशेंट इज सीरियस एंड अंडर ऑब्जर्वेशन, मतलब निगरानी में होना चाहिए। इन रिलेशन टू का अर्थ होता है कि संबंध में। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड लिटरेचर इन रिलेशन टू हिस्ट्री, ओके। आउट फॉर ऑर्डर मतलब होता है खराब है, मरम्मत की ज़रूरत है, आउट फॉर ऑर्डर। जैसे कि द गिफ्ट इज़ आउट फॉर, द लिफ्ट इज़ आउट फॉर ऑर्डर, मतलब कि जो लिफ्ट है वो मरम्मत की की स्थिति में है। फॉर एजेस मतलब होता है लंबे समय से, यहूदी से, युगो युगो से, उसके लिए क्या प्रपोजिशन आएगा, फॉर एजेस। वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग दिवाली फॉर एजेस, मतलब युगो युगो से हम क्या कर रहे हैं, दिवाली को सेलिब्रेट कर रहे हैं। बाई मिस्टेक का अर्थ होता है गलती से। आई सेंट दिस मैसेज बाई मिस्टेक, मैंने गलती से इस मैसेज को मिस्टेक से भेज दिया। अब क्या करते हैं, कई बार लोग बाई अ मिस्टेक लिखने लगते हैं, बाई अ मिस्टेक, जो कि रॉन्ग है, यहाँ पे ए नहीं आता, क्योंकि एडिमेटिक फ्रेज में हम बोलते हैं बाई मिस्टेक, ओके। आउट ऑफ स्टॉक मतलब होता है स्टॉक से बाहर, स्टॉक में नहीं है। वॉल्यूम फर्स्ट इज आउट ऑफ स्टॉक नाउ, ओके। फॉर श्योर मतलब निश्चित ही, फॉर श्योर सी इज़ इन प्रॉब्लम, फॉर श्योर निश्चित रूप से वह प्रॉब्लम में है। एक्सेप्ट फॉर मतलब होता है को छोड़कर,
एवरीवन वाज प्रेजेंट एक्सेप्ट फॉर मी, मुझे छोड़कर। दिस बुक इज गुड, ये बुक अच्छी है। एक्सेप्ट फॉर सम टोपोग्राफिकल मिस्टेक्स को छोड़कर ये बुक बाकी सारी चीज़ों के लिए क्या है, ठीक है। फॉर गुड का अर्थ होता है हमेशा के लिए। परमानेंटली के लिए हम बोलते हैं फॉर गुड, जैसे कि सी लेफ्ट इंडिया फॉर गुड, वो हमेशा के लिए भारत छोड़ के चली गई। फॉर ग्रांटेड का अर्थ होता है बिना महत्व समझे। फॉर ग्रांटेड, जैसे हम किसी व्यक्ति को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, बिना महत्व समझे। ओके। ही टुक हिज वाइफ फॉर ग्रांटेड, वह मतलब अपने पत्नी को बिना महत्व समझे ले लिया। ओके। फॉर द सेक ऑफ मतलब के वास्ते या के खातिर। डू नॉट फाइट जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी, पैसों की खातिर मत लड़ो यार, मान जाओ। 29 है इन ल्यू ऑफ, किसी चीज़ के स्थान पर, मतलब होता है इन ल्यू ऑफ के बदले। ओके। ही सरेंडर्ड हिज बाइक, अपने बाइक को सरेंडर कर दिया इन ल्यू ऑफ द पेंडिंग रेंट, मतलब जो बचे हुए रेंट थे ना उसके कारण या उसके स्थान पर। इन नो वे का अर्थ होता है किसी भी हाल में। इन नो वे कैन वी अलाउ करप्शन टू फ्लोरिश, किसी भी हाल में हमें करप्शन को अलाउ नहीं करना है कि वो फ्लोरिश करे। पहली चीज़, इन नो वे, इन नो टाइम, अंडर नो सर्कमस्टांस। अगर जब कभी भी आपके सामने ये सारे वर्ड्स आते हैं तो जब पहले सेंटेंस की शुरुआत इन नो वे, अंडर नो सर्कमस्टांस, अंडर नो कंसिडरेशन, इन नो टाइम, इन नो वे, इन नो वे से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है तो उसके पहले तो फिर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे और फिर सब्जेक्ट का यूज़ करा जाता है, यानी कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है और इन एडवर्बियल फ्रेज से हमारा सेंटेंस का शुरुआत होता है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ इन्वर्जन, इन्वर्जन फॉलो होगा वहाँ। जैसे कि यहाँ किया है ना, सब्जेक्ट के पहले क्या यूज़ किया, हेल्पिंग वर्ब। ऑन नो कंडीशन, मैंने अभी ये वर्ड आपको वर्ड बताया, किसी भी हाल में इसका अर्थ होता है ऑन नो कंडीशन शैल इट लेट यू कम इन, मतलब किसी भी हाल में आइए आपको आगे, मैं आपको अंदर नहीं आने दूंगा। ऑन एन अकाउंट भी होता है, किसी भी तरीके से नहीं। ओके, लाइक ऑन एन अकाउंट लेट हिम नो वी आर हियर, मतलब किसी भी हाल में उसे जानने मत दो कि हम यहाँ हैं। ऑफ एज का अर्थ होता है कानूनी रूप से उम्र का। ओके, नाउ यू आर ऑफ एज, यू कैन मैरी एनी वन ऑफ योर चॉइस, मतलब अब तुम उस एज में आ गए हो और अपने पसंद से किसी से भी शादी कर सकते हो। We use preposition with certain verbs just because we are habitual of translating the sentence. We will not use any preposition with the following verb in active voice. क्या होता है ना कि जब हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हम हिंदी के अकॉर्डिंग हम इंग्लिश में चीज़ों को लाने लगते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो हम क्या बोलेंगे इसका इंग्लिश कि आई एम गोइंग फ्रॉम हेयर, हालांकि सही है बट कई बार हम वर्ब्स के साथ अननेसेसरीली ही प्रेपोजिशंस का यूज़ करने लगते हैं जो कि रॉन्ग है। कई वर्ब्स तो ऐसे होते हैं जिनके साथ कोई प्रेपोजिशन ही नहीं आती एक्टिव वॉइस में, जैसे स्ट्रेस के साथ प्रेपोजिशन ऑन का यूज़ नहीं करेंगे। इम्फेसाइज्ड, इम्फेसाइज का वर्ड अर्थ का, इम्फेसाइज वर्ड का यूज़ जब वर्ब की तरीके से करते हैं तो प्रेपोजिशन ऑन नहीं आएगा। जैसे कि इम्फेसिस यहाँ पे दिया है, यहाँ भी ऑन नहीं आएगा। एक कंपनी के साथ ना विद नहीं आता एक्टिव वॉइस में, या बाय नहीं आता। कंप्राइज के साथ एक्टिव वॉइस में ऑफ नहीं आता। इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं आता एक्टिव वॉइस में। कंसिडर के साथ ना ऑफ नहीं आता। वायलेट के साथ अगेंस्ट नहीं आता। ओके, डिस्कस के साथ अबाउट नहीं आता, या एक्सप्लेन के साथ अबाउट नहीं आता। इस तरीके के वर्ड्स होते हैं। अभी हम बात करें, परवेड के साथ नहीं आएगा कोई प्रपोजिशन, प्रेसिड के साथ प्रपोजिशन टू नहीं आएगा, रीच के साथ प्रपोजिशन टू नहीं आएगा, रीच के साथ प्रपोजिशन टू नहीं आएगा। ऑर्डर के साथ प्रपोजिशन फॉर का यूज़ नहीं होगा जब ये ऑर्डर वर्ब के तरीके से यूज़ हुआ हो। टेल के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा टू। डिमांड के साथ फॉर नहीं आता है जब वर्ब के तरीके से यूज़ करे जाएंगे। कंट्रोल के साथ ना प्रपोजिशन ओवर का यूज़ नहीं करते, लेकिन जब नाउन के तरीके से ये कंट्रोल वर्ड यूज़ होगा तो हम करेंगे प्रपोजिशन ओवर का यूज़। डिस्क्राइब के साथ अबाउट नहीं आता।
रेडिक्यूल के साथ ऑन एट नहीं आता। सक्सीड के साथ सक्सीड के साथ प्रपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं, लाइक ही सक्सीडेड इन द वॉर। और रिजल्ट और सक्सीड के साथ प्रपोजिशन हमेशा इन आता है। इन्वेट के साथ ना इनटू का प्रयोग नहीं करते हैं कहीं प्रवेश करने के कॉन्टेक्स्ट में। रिजिस्ट के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आता, रिजिस्ट ऑन नहीं होता। हाँ, डिसिस्ट ऑन होता है। क्या? डिसिस्ट ऑन होता है। इंजिस्ट ऑन हो, डिसिस्ट के साथ प्रपोजिशन फ्रॉम का यूज करते हैं। सॉरी, डिसिस्ट के साथ प्रपोजिशन हम फ्रॉम का यूज करते हैं। रिजिस्ट के साथ प्रपोजिशन ऑन नहीं आएगा। अटैक के साथ ऑन नहीं आएगा या एट नहीं आएगा जब हम इसका यूज वर्ब की तरीके से करेंगे। रिजम्बल के साथ प्रपोजिशन टू का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, इंटर के साथ इनटू शब्द का प्रयोग तब नहीं करते जब हम कहीं गो इनटू या कम इनटू की बात करते हैं। ईच्यू के साथ प्रपोजिशन फ्रॉम का यूज नहीं करेंगे। डायरेक्ट के साथ कोई प्रपोजिशन का फ्रॉम का यूज नहीं करेंगे। ज्वाइन के साथ टू का यूज नहीं करेंगे। साइन के साथ प्रपोजिशन ऑन का यूज नहीं करते हैं। अफेक्ट के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आता। और बोर्ड के साथ भी कोई प्रपोजिशन नहीं होता, बोर्ड ऑन नहीं होता। ओके, हाँ, ऑन बोर्ड होता है सवार के कॉन्टेक्स्ट में। जैसे हमारे सामने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। यहाँ पे ही एकम्पनीड मी सही है, बट आई वॉज एकम्पनीड बाई हिम, अगर ये इसको पैसिव वॉइस में लिखें तो प्रपोजिशन बाई चलता है, लेकिन यहाँ पे कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा। यू मस्ट कंट्रोल योर चिल्ड्रन, अगर दिया होता यू मस्ट गेट कंट्रोल ओवर योर चिल्ड्रन तो ओवर चलता, क्योंकि ओवर का यूज उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में नाउन की तरह होता। लेकिन यहाँ वर्ब है तो कोई प्रपोजिशन नहीं लेगा। हैव सम कंट्रोल ओवर योर चिल्ड्रन, अब यहाँ पे ये ओवर कंट्रोल नाउन है। ही स्ट्रेस आर एम्फेसाइज्ड, यहाँ पे कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा। द यूज ऑफ जेनरिक मेडिसिन। ओके, अब क्या है? ही लीड स्ट्रेस, अब स्ट्रेस या और एम्फेसिस यहाँ पे नाउन है तो प्रपोजिशन ऑन लेगा। द यूज ऑफ जेनरिक मेडिसिन, वी विल डिस्कस डैश द प्रॉब्लम एंड विल डिस्क्राइब डैश द consequences। डिस्क्राइब डिफाइन एक्सप्लेन और इन सारे शब्द, इलस्ट्रेट इलॉस्ट्रेट इलिशिट, सारे शब्दों के साथ प्रपोजिशन अबाउट का यूज़ नहीं करते या किसी भी प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं करते। ओके, एक केस को छोड़ के। द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड के साथ अगर आप इनटू का यूज़ करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा। ही बोर्डेड के साथ यहाँ पे प्रपोजिशन ऑन का यूज़ नहीं करेंगे। ही बोर्डेड द बस, दे डिमांडेड देयर राइट, यहाँ पे प्रपोजिशन अगर हम फार की बात करें तो रॉन्ग होगा। द डिमांड फॉर, यार द डिमांड ऑफ रेफरेंडम, यहाँ पे जनरली हमें प्रपोजिशन फॉर का ही यूज़ करना पड़ेगा। द डिमांड फॉर अ रेफरेंडम इंक्रीज सब्सिक्वेंटली, यहाँ पे अटैक शब्द का प्रयोग वर्ब के तरीके से है तो यहाँ प्रपोजिशन नहीं आएगा। बट एन अटैक ऑन हर, उस पर, हैज़ बीन रिपोर्टेड, यहाँ पे ये नाउन है अटैक तो प्रपोजिशन ऑन लेगा। यू रिजेंबल योर फादर और योर मदर, योर ब्रदर, योर सिस्टर, कुछ भी, लेकिन प्रपोजिशन टू नहीं आएगा रिजेंबल के साथ। ही साइंड के साथ अगर हम ऑन का यूज़ करें, ही साइंड ऑन द पेपर तो रॉन्ग होगा। ही बोर्डेड द बस, यहाँ पे कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा। 50 पैसेंजर्स वर ऑन बोर्ड, तो यहाँ पे प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे। ऑन बोर्ड का अर्थ होता है क्या? सवार होना। आई रीच्ड डैश होम द स्टेशन माई ऑफिस, एक रीच कौन सी वर्ब है? एक रीच ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लेता, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट लेता है, तो यहाँ पे हमें किसी प्रपोजिशन की नीड नहीं है। नेक्स्ट, वी रीच्ड arrive at